एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज की वैकेंसी ECHS हिसार में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या मिलेगी, आप लोग को दोस्तों फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, आप लोग का इंटरव्यू कितनी तारीख को होगा, रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखना। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं मैं कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में वेरियस पोस्ट पर परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी आप लोग को मिलने वाली है। अगर आप लोग को वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, चेकआउट आप लोग जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं जितने भी वैकेंसी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सभी की सभी जेन्युइन वैकेंसी रहती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है, और उसके क्वालिफिकेशन, इसकी लास्ट डेट, या सीधा मैं आप लोग को सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ही लेकर चलता हूं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने दोस्तों हिसार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस हिसार के लिए दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक, देखिए सबसे पहले नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, छोटी पोस्ट से दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्लर्क देख सकते हैं या इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पर दोस्तों मांगा गया है ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो फॉर्म दोस्तों आप लोग बिल्कुल यहाँ पर भर सकते हैं। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने दोस्तों क्लास 1 क्लर्कल ट्रेड आर्म फोर्स से है तो वो भी एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 वैकेंसी रहेगी। अब आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों BCD 211 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है? ये दोस्तों कोड बता रखा है, पॉलीक्लिनिक यानी कि ECHS पॉलीक्लिनिक का नाम मेंशन है। ये कोड यहाँ पर दोस्तों नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। A कोड भिवानी के लिए मेंशन है, B से हिसार रहेगा, रोहतक के लिए C कोड है, झज्जर के लिए D कोड है। ठीक है, तो इसी प्रकार देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्लर्क के लिए B कोड में 2 वैकेंसी है, तो ये B दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हिसार के लिए मेंशन किया गया है, तो हिसार में 2 वैकेंसी। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग चेकआउट कर लेना। मैं इसका नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोड वाइज दे रखा है दोस्तों ताकि आप लोग का स्पेस कम ले। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 16,800 रुपये मिलने वाली है। अब क्लर्क की बात करते हैं तो दोस्तों ये इसके लिए भी ग्रेजुएशन सेम रखा गया है। इसमें भी क्लास 1 क्लर्कल ट्रेड आर्म फोर्स से होना चाहिए। 12 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वाले डिपार्टमेंट में दोस्तों 22,500 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर A में 1 वैकेंसी है, B में 1 वैकेंसी है, C में 1 वैकेंसी है। तो आप लोग को दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर देखना है कि एक किसका कोड है। भिवानी में 1 वैकेंसी है, हिसार में 1 वैकेंसी है, रोहतक में 1 वैकेंसी है। ओके, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 22,500 सैलरी थी। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। 5 वैकेंसी देखने को मिलती है। अब IT नेटवर्क टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका IT नेटवर्क टेक्नीशियन, IT नेटवर्क कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास, या सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। 2 वैकेंसी है, एक B में है और एक D में है। ठीक है, इसके लिए 28,000 सैलरी मिलेगी। सफाई वाला की बात करते हैं तो पढ़ना लिखना आना चाहिए। आप लोग की 9 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 16,800 रुपये यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर पियोन का छूट गया, तो पियोन में दोस्तों 8th पास होना चाहिए, या अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो GD ग्रेड फ्रॉम आर्म्ड फोर्स से होने चाहिए। 7 वैकेंसी पियोन के लिए भी दी गई है। इसमें भी 16,800 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाली है। अब चौकीदार की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, ये जो कोई एक्स सर्विसमैन है वो GD ट्रेड फॉर आर्म फोर्स पर्सनल से दोस्तों होने चाहिए। 8 वैकेंसी चौकीदार के लिए है। इसमें भी 16,800 सैलरी मिलेगी। फीमेल अटेंडेंट में दोस्तों पढ़ना लिखना आना चाहिए। 4 वैकेंसी दी गई है, 16,800 रुपये मिलेगा। ड्राइवर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए, या कोई जो एक्स सर्विसमैन है वे दोस्तों क्लास 1 MT ड्राइवर आर्म फोर्स रहना चाहिए। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी दोस्तों रहता है। 9 वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके लिए 19,700 रुपये पर मंथ ड्राइवर के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं डेंटल A या T या H वालों के लिए। ठीक है, ये दोस्तों इनका कोड रहता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मांगा गया है 12th, जो कि साइंस साइड से होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें रहता है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, डेंटल हाइजीनिस्ट से हो सकता है वो, या डेंटल मैकेनिक कोर्स रह सकता है, ठीक है। और रजिस्टर्ड भी दोस्तों आप लोग का होना चाहिए, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग की दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। ये जो टी है ये दोस्तों टेक्नीशियन है, और ए है डेंटल असिस्टेंट है, और डेंटल एच है डेंटल हाइजीनिस्ट है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लीजिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट का, या कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए दोस्तों क्लास 1 DH या DORA कोर्स R4 से रहना चाहिए। तो इसमें दोस्तों डेंटल के लिए 8 वैकेंसी रहती है, 28,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। बाकी ये कोड के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग देख लेना कि किस पॉलीक्लिनिक में कितनी वैकेंसी दी गई है। नीचे दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 बार बता दिया है। फार्मासिस्ट की अगर बात करते हैं तो 16 वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 28,100 रुपये सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर 16 वैकेंसी दोस्तों ये रहती हैं। अब क्वालिफिकेशन में बी फार्मेसी होना चाहिए, या अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखा है साइंस साइड से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट 1948 के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं 12th के साथ साथ, ठीक है। 16 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। लैब असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, 28,000 सैलरी मिलेगी आप लोगों को। DMLT का डिप्लोमा अगर आप लोग के पास है, या दोस्तों अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है, क्लास 1 लेबोरेटरी कोर्स आर्म फोर्स से है तो भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। चलिए, अब लैब टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने BSc कर रखी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, या आप लोगों ने दोस्तों 10th या हाई स्कूल 12th कर रखी है, और आपके पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, तो भी आप लोग एलिजिबल है। मतलब कि 10th या 12th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc अगर आपके पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 9 वैकेंसी रहती है, 28,000 सैलरी आप लोग को मिलने वाली है। फार्मासिस्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट का, ठीक है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो क्लास 1 फार्मासिस्ट कोर्स आर्म फोर्स से होना चाहिए। 5 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 28,000 सैलरी है। अब डेंटल ऑफिसर की बात करते हैं तो दोस्तों वो BDS होना चाहिए। इसमें 7 वैकेंसी है, 75,000 रुपये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। मेडिकल ऑफिसर में दोस्तों MBBS की आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 39 वैकेंसी है, 75,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। और जाइनोकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर MS या DNM इन जाइनो में होना चाहिए, यानी कि 3 वैकेंसी यहाँ पर है। 1 लाख रुपए पर मंथ आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले। बड़ी पोस्ट दोस्तों ये रहती है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, MD होना चाहिए दोस्तों, या DNM इन जैन मेडिसिन के लिए 9 वैकेंसी है, 1 लाख इसमें भी सैलरी मिलेगी। और लास्ट पोस्ट है OIC ECS पॉलीक्लिनिक के लिए दोस्तों यहाँ पर रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर होना चाहिए, ग्रेजुएट, ठीक है। ड्राइंग मेडल नॉन मेड का दोस्तों रहना चाहिए। 6 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके लिए 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो डिटेल में दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। बाकी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, लास्ट डेट जो कि है हमारी 22 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी इससे पहले आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। जो पोस्ट दोस्तों OIC और डॉक्टर इंक्लूडिंग डेंटल डॉक्टर हैं, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाली पोस्ट है यहाँ पर देख लीजिए, OIC वाली मेडिकल जाइनोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर तक के लिए, इनके लिए दोस्तों रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और कितनी तारीख को होगा वो मेंशन कर रखा है, 4 फरवरी 2025 को। बाकी जितने भी पोस्ट है उनका दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में दोस्तों आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो जब आप लोग का इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, ठीक है। और जो दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंटमेंट होंगे तो 10 दिन के लिए दोस्तों आप लोग को OJT पर रखा जाएगा, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाएगा विदाउट पे के लिए, ठीक है। कोई भी पैसा आप लोग को नहीं मिलेगा। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग का दोस्तों जोड़ा जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जितने भी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट रहते हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी करनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड करके ही दोस्तों आप लोग को भेजना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ सीधा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, आपके सामने हाजिर हो चुका है पेज। यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों
देखें, जो भी दोस्तों लगाएंगे सभी सभी फोटोकॉपी ही लगानी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है और सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है आप लोग को दोस्तों, ठीक है। देखें, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 8वीं या 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जरूर लगाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इसको जरूर लगाना होगा। मतलब जो भी आप लोग के पास डॉक्यूमेंट रहते हैं उन सभी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके एक बड़ा लिफाफा लेना होगा, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को डालकर चिपका देना है। और जहाँ पर मैंने मार्क किया है बड़े लिफाफे के ऊपर, आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम अपना और अपनी कैटेगरी। लेफ्ट साइड में फ्रॉम लिखकर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, राइट साइड में टू लिखकर दोस्तों ये हिसार वाला एड्रेस मैं बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ऑफिसर इन द चार्ज ECSL स्टेशन हेडक्वार्टर हिसार मिलिट्री स्टेशन हिसार, यहाँ का पिन कोड है 125006 HR। यहाँ पर दोस्तों पंजीकरण डाल के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग को फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। 9 बजे से पहले पहले आप लोग को स्टेशन मुख्यालय ECSL हिसार के पते पर दोस्तों पहुंचना होगा। आप लोग को दोस्तों मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर देंगे कि कब आप लोग का मतलब किस किस कैंडिडेट का इंटरव्यू एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी की जानकारी 6 जनवरी 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में भी मेंशन करा गया है और मैंने आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है, ठीक है। तो कोई डाउट तो रहा नहीं होगा दोस्तों, अगर डाउट रहा हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये एज मैं आप लोगों को बता दूँ, सभी पोस्टों के लिए एज रहेगी 18 से 53 साल, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट की 18 से 56 साल रहेगी, 18 से 58 लैब सहायक के लिए रहेगी, 18 से 53 साल लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है और 18 से 56 साल फार्मासिस्ट के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18 से 53 साल रहेगी, जिसकी काउंटिंग 22 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक है। एज की काउंटिंग 22 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डिटेल में आप लोगों को सारी जानकारी शेयर कर दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और वीडियो को दोस्तों एक लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।